नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन में सियासी घमासान बढ़ते जा रहा है। अब सपा और आरएलडी आमने सामने आ गई है। कई सीटों पर जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ अपना भी उम्मीदवार तैयार कर दिया है। इससे पहले अखिलेश यादव को पल्लवी पटेल की पार्टी से भी बड़ा झटका मिला। सपा गठबंधन के दलों के बीच आपसी लड़ाई बढ़ती जा रही है। बिजनौर में 6 सीटों पर रालोद ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतार दिया है। हालांकि पार्टी ने पहले ही बड़ौद में भी रालोद ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन इसके बाद अब बागपत में भी गठबंधन के दोनों दल जो है वो आमने सामने हैं। हालांकि अब बड़ौद और बागपत में सपा ने आरएलडी को समर्थन दे दिया है। यही दोनों दलों के बीच जो है बढ़ती खटपट के बाद मान मनोबल का दौर तेज होने लगा है। ऐसी सीटों पर दोनों पार्टियों की ओर से समझौते को लेकर दोनों पक्ष लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो अभी तक दोनों ही दलों में कोई भी जो नामांकन पत्र वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है। सपा रालोद गठबंधन को लेकर मेरठ में हुई ये तकरार अब बिजनौर तक पहुंच गई है। अब बिजनौर में भी सपा और रालोद के जो प्रत्याशी है वो आमने सामने आ गए हैं। बड़ौद और बागपत के बाद बिजनौर में भी मान मनोबल का दौर देखने को मिल रहा है। अभी तक कोई भी नामांकन पत्र जो है वो वापस किसी ने नहीं लिया है। अब निकाय चुनाव में दोनों कई जगहों पर जो है वो आमने सामने आ गए हैं। हालांकि सपा गठबंधन को एकजुट रखना अखिलेश यादव के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। पहले गठबंधन से अपना दल कमेरावादी ने निकाय चुनाव में प्रत्याशी उतार दिया था, यानी कि सपा गठबंधन में फूट पड़ती हुई नजर आने लगी है। लेकिन इसके बाद अब जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव के लिए चुनौतियों भरा जो माहौल था वो और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि निकाय चुनाव के लिए दूसरे चरण के अंतर्गत नामांकन शुरू हो चुका है और 24 अप्रैल तक होगा। अब सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो मेरठ सीट की हो रही है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर सपा रालोद गठबंधन में तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। वही रालोद महापौर सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सीमा प्रधान की जो है मुश्किलें वो बढ़ सकती है। इसी के साथ ही रालोद प्रत्याशी के लिए दूसरी पार्टी में भी सेंध लगा रही है। आपको बता दें कि सपा ने रालोद सीट पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसके बाद से गठबंधन में ये तकरार बढ़ी है। अब रालोद मेरठ में मुस्लिम चेहरे को उतारने की तैयारी कर रही है, क्योंकि रालोद पहले से ही मेरठ सीट पर दावा ठोकती हुई नजर आई है। मेरठ से प्रत्याशी घोषित होते ही ये बात साफ हो गई कि सपा जो है यानी कि सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने MY फैक्टर से अलग हटकर काम कर रही है। अब सवाल ये है कि कहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव का जो ये नया प्रयोग है, एक नया एक्सपेरिमेंट जो है वो उन पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि मेरठ में अगर मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो 4 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर है। इसके बावजूद गुर्जर समाज से आने वाली सीमा प्रधान पर दांव लगा दिया। ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी टिकट के लिए जो है वो रफीक अंसारी भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने सीमा प्रधान की पत्नी को टिकट देकर नए सवाल जो है वो अब उठा दिए हैं राजनीतिक गलियारों में। सवाल ये भी है कि कहीं सपा का ये जो दाव है बसपा के लिए संजीवनी तो नहीं साबित हो जाएगा। अखिलेश का ये फैसला जो है वो बेहद चौंकाने वाला फैसला है। अब इसमें राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं कि 2 बातें इसमें हो सकती है। एक तो अखिलेश ने मेरठ सीट को या तो हल्के में ले लिया है, या फिर उनको पूरा जो भरोसा है वो भरोसा है कि मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि मेरठ में 4 लाख से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं और जिसमें कि 1 लाख से ज्यादा वोट जो है वो अंसारी समाज के हैं। इसी समाज से जो है सपा नेता रफीक अंसारी भी आते हैं। इसके बाद दलित वोटर्स की जो आबादी है वो तकरीबन 1.5 लाख है। वैश्य की अगर बात करें तो वो तकरीबन 2 लाख और पंजाबी 1 लाख है। इसमें जाट वोटर की संख्या जो है वो 70,000 तकरीबन है और 85,000 से ज्यादा ब्राह्मण है। और जिस गुर्जर समाज से समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जिन पर दांव खेला है, उनकी संख्या 30 से 40,000 के बीच सीमित है। मेरठ में इतनी मुस्लिम आबादी होने के बाद समाजवादी पार्टी का सीमा प्रधान यानी कि गुर्जर को टिकट देना यह फैसला चौंका देने वाला है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों में से सपा के 2 विधायक मुस्लिम हैं। पहले शाहिद मंजूर और दूसरे रफीक अंसारी, जबकि रालोद के जो विधायक है वो भी मुस्लिम हैं, यानी कि गठबंधन के 3 मुस्लिम विधायक हैं। फिर महापौर के चुनाव में टिकट सीमा को दे दिया। अखिलेश की इस रणनीति पर अब मेरठ में खूब चर्चा हो रही है और साथ ही ये भी चर्चा हो रही है आरएलडी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में ये दरार क्यों आई। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही, लेकिन इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।